विद्यार्थियों नमस्ते। आज अपन दो अवकलन का काम अपने चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, और आज का टॉपिक अपने रहेगा प्राचालिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक, आज अपने क्या है कि फलनों के प्राचालिक रूप में आप इनका अवकलन करोगे आप। ठीक है ना, तो क्या देखो आपकी चलिए समीकरण का अवकलन क्या है। तो देखो इसमें डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शन आते हैं, या इसको देखो प्राचालिक फंक्शन कर लेंगे आप फलन पैरामेट्रिक फंक्शन आते हैं। तो आज का टॉपिक अपने ये रहेगा। अब देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन आपके क्या है, सबसे पहले इसकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया, आपने सुन लिया, ऐसा नहीं, आपको पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए कि पैरामेट्रिक फंक्शन आपके बट यानी कि क्या है और इनका अवकलन कैसे होता है। और इसमें क्या होता है कि लगभग आपके 2018 में, हाँ लास्ट ईयर जो आपके 2019 है, तो तब ये पैरामेट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन अपने आया था कि आपके 6 नंबर का। अब क्या देखो इसमें पैरामेट्रिक फंक्शन है क्योंकि पहले अपने लॉग फलन है, इनवर्स फलन है, ऐसे आपके अलग अलग फलनों के अलग अलग प्रकार से अपने अवकलन पढ़े नहीं अपने। आज का टॉपिक अपने पैरामेट्रिक है, इसके अगला हो जाएगा सेकंड ऑर्डर आपकी, फिर आपके क्या आ जाएगा अवकलन के अनुप्रयोग, है ना। तो ऐसे करके जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो लगभग अपने क्या है कि देखो जो 7-8 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 1 से 5 हो गए, ये होने वाला है। और जो मैंने पहले आपने क्या नाम उसका प्रोबेबिलिटी आपको पहले पढ़ा दी थी मैंने। तो ऐसे करके लगभग अपने क्या है कि 50% के करीबन कोर्स जो है वो समाप्ति के दौर में गया। अब देखिए इसमें के प्राचालिक जो फलन है, जो प्राचालिक फंक्शन है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपके y इज इक्वल टू एफ टी, ना देखो इसमें x इज इक्वल टू एफ टी जैसे आपके, और y इज इक्वल टू फाई टी जैसे। अब x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू मतलब फाई टी, ये दो आपके क्या के फंक्शन आपको दे रखे हैं। अब ये दो फंक्शन दे रखे हैं, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला काम अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय dx निकालना। तो डिवाइड बाय dx निकालोगे तो तब जाके सवाल अपना आगे बढ़ेगा। तो मतलब अपना क्या है, एक कल भी अपने यही था कि डिवाइड बाय dx निकालना, उससे पहले भी अपने यही था कि डिवाइड बाय dx निकालना, और उससे पहले भी पढ़ा तो अपने को डिवाइड बाय dx निकालना। अब आपकी क्या है कि प्राचालिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि x और y तो दो वेरिएबल अपने आज तक पढ़ते आ रहे थे, सारे पढ़े नहीं, लेकिन आज अपने क्या है कि एक टी वेरिएबल अपने को और नजर आ रहा है, तो टी वेरिएबल आपका और नजर आ रहा है। इसमें क्या होता है कि जो आपके x फंक्शन है वो भी आपके टी पर निर्भर करता है, जो y फंक्शन है वो भी टी पर निर्भर करता है आपका। इसमें क्या होता है कि जो फलन हमने पढ़े थे, मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है कि एक तो डिपेंड फलन और एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंड और एक होता है इंडिपेंडेंट आपके। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके x है वो डिपेंड किसके ऊपर है, टी पर, यानी कि आपका डिपेंड आपके किसके ऊपर है, टी पर, यानी कि आपका। तो पहले अपने केवल x और y पढ़ा है, का मान रखते हैं तो y का मान मिल जाता है। तो y डिपेंड ऑन x फंक्शन आपके, ठीक है। भी y जो आपका वेरिएबल उसके ऊपर क्या करता है कि निर्भर करता है आपका, है ना। तो ऐसे करके अपने अब इसमें क्या है कि जो y है वो भी t पर डिपेंड है और x भी आपका t पर डिपेंड है। अब इसमें क्या है कि डिवाइड बाय dx निकालने से पहले अपन क्या निकालेंगे, देखो इसमें ये dx अपॉन dx पर dt, तो इसका कितना आ जाएगा, देखो आपके ये आपके f डैश t आ जाएगा। f डैश t क्या, f डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर अवकलन हो गया आपका। इसको मान लेंगे यदि अपने एक मान, और इसमें कितना आ जाएगा dy अपॉन 3, और ये पाई डैश t। अब इसमें जो थर्ड वेरिएबल होगा ना, तो उसके ऊपर देखो इसमें x और y आएंगे,
जो तीसरा वेरिएबल आपके टी आएगा या थीटा आएगा उसके सापेक्ष अपने इसका अवकलन किया जाएगा। इसी को अपने बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। आपके क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक मतलब ये दो तो आएंगे और तीसरा इसके साथ में कुछ और आएगा। जैसे यहाँ टी आ गया तो आपके टीयू में थीटा आ जाएगा, टीयू में कुछ और आ जाएगा तो आपके तो पहले अपने उसमें dy अपॉन dx निकालना है तो दूसरे फलन में पहले फलन का भाग दे दोगे आप। तो जब आपके ये समीकरण नंबर सेकंड में का डिवाइड लगाओगे तो dy अपॉन dt dx अपॉन dt इधर आपकी कितना आ जाएगा 5 और अपॉन s। इधर अपने क्या है कि देखो ये ध्यान रखना है कि dx अपॉन dt का मान कभी जीरो नहीं आएगा। देखो कि d अपॉन dt ये नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यदि इसका है तो यहाँ जीरो रखना पड़ेगा और जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। भाई dx अपॉन dt नॉट इज इक्वल टू आपके जीरो नहीं आएगा, इसके अलावा कोई मान आ सकता है। अब इसमें क्या है कि dt से dt वी कैन कट, यानी कि इसको काट सकते हैं। तो ये कितना होगा dy अपॉन dx आपके जो भी हो जाएगा ये d अपॉन dt है। ये पैरामीट्रिक फंक्शन डेरिवेशन हो गया आपके, मतलब अवकलन हो गया। तो इसमें क्या है कि बहुत ही आसान से सवाल है, ऐसा काम है। तो देखिए आप मैं आपको करवा देता हूँ आज। इसमें क्या है कि सबसे पहले अपने को जो तीसरा पैरामीटर जो क्या वेरिएबल आएगा उसके सापेक्ष इन दोनों का अवकलन करके और दो समीकरण बना लोगे। फिर आपको दूसरी समीकरण में भाग दे दोगे और भाग देने के बाद और ये हो गया पैरामीट्रिक फंक्शन का, है ना। इसमें क्या कुछ सवाल मैं आपको बताता हूँ और फिर इसको हल करते हैं। अब देखिए इसमें बेटा आपके क्या है कि जो जैसे एक्सरसाइज आपके 7.4 जैसे आपके पहला क्वेश्चन है कि आपको पहले उसने क्या किया, वो कहता है कि dy अपॉन dx क्या कीजिए, है ना। अब देखो dy अपॉन dx निकालने का मतलब है उसका x बराबर a sec और y बराबर b tan। ये तो आपको दो पैरामीट्रिक मतलब इक्वेशन या दिए। अब इसमें क्या है कि x भी है y भी है लेकिन इसके साथ में t है। तो मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा जो फंक्शन आपका मतलब तीसरा जो वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट इसका अवकलन करेंगे आप। तो किसके विद रिस्पेक्ट करोगे? आपके टी के नहीं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट। अब इसमें आ जाएगा देखो dx अपॉन dt। अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं ये तो कांस्टेंट है बाहर और sec t का करेंगे तो d अपॉन dt और sec, है ना। अब इसमें देखो इसका क्या अवकलन है, ये sec t का sec t। अरे sec थीटा का क्या होता है? sec x का होता है sec x into tan। और यहाँ पे t है तो sec t into आपके tan t। t का दोबारा करोगे विद आपके तो बना जाएगा, तो वन लगाने की जरूरत नहीं आपको। ये आपके कितना होगा dx अपॉन dt, एक नंबर समीकरण। अगेन यानी कि आपके इस दूसरे फंक्शन का करोगे तो dy अपॉन dt, ये b तो बाहर आ जाएगा tan।
अब कहेंगे टेन टी का क्या होता है, देखो आपके सेक्स का टी हो जाएगा और टी का दोबारा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी डी और सेक टी, ये इक्वेशन होगी सेकंड आपका। अब आपको प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए उसने एक ही बात कही है कि फाइंड आउट डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मान आपको निकालना है। अब आपको सेकंड में समीकरण फर्स्ट सेकंड पर उसको डिवाइड कर देने की बात है। तो आपको तो याद रखोगे आपके समीकरण नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट एंड इंप्लाइज आप dy अपॉन dt और बटा में dx अपॉन dt आ रहा है। फिर आपको कितना आएगा, देखो a ना सेक्स के टी उसमें इसका डिवाइड लगाओगे सेक टी टेन, एक सेक्स से एक से कट जाएगा और ये कितना बच जाएगा p और ये dt से आपका dt कट जाएगा। तो दिस इंप्लाइज आपके dy अपॉन dx कितना हो गया, ये b sec t अपॉन a tan t। आगे इसको अगर हल करना चाहते हो तो साइन कोस में चेंज कर रखा है, अगर तो कर दो आपके, ये छोड़ दो, इसका ये आंसर हो गया आपके, क्योंकि ये a से b तो कटेगा नहीं, डिफरेंट वेरिएबल है अलग अलग, और ये sec और tan ये भी नहीं कटेंगे आपके, साइन कोस में बदलोगे ब्रैकेट से कट जाएगा। चलो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसमें बहुत इजी है, क्योंकि अगर आप करना आता है तो बहुत आसानी से हल कर दोगे आप। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसके सापेक्ष अवकल करना है और फिर कैसे इसको क्या करना है, क्योंकि dy अपॉन dx का मतलब सेकंड समीकरण में फर्स्ट का डिफरेंस लगाओगे तो बस इस वाला। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें आगे बढ़ो, ये दूसरा क्वेश्चन आपका आराम से कर लोगे इसको, इसका जो सेकंड है ये दूसरा भी आपका हो जाएगा, है ना। तो ये दूसरे का पहला देख लो एक बार, ये आप x बराबर log t और y बराबर e की पावर t और cos t। अब इसमें तो देखो आपके एक फंक्शन है तो log t का 1/t आ जाएगा, लेकिन इसमें दो है, प्लस के अंदर है, दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। e की पावर t आ जाएगा, cos t का माइनस sin और फिर t का वापस करने की जरूरत नहीं है अपने को। तो देखो इसमें क्या करना है कि t के सापेक्ष अवकलन करने में, तो देखिए इसमें dx अपॉन dt
एक नंबर आपके करोगे, इसका अलग करोगे प्लस। अब देखिए वी नो दैट कि एक ही क्वांटिटी आ जाएगा, देखो इसका और मोस्ट का साइन किया जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, देखो आपके माइनस का साइन। टीका दोबारा क्यों नहीं किया, क्योंकि टीका तो जितने रिस्पेक्ट की करोगे आ जाएगा, है ना। जैसे आपका x का दोबारा नहीं कर, जब x के सापेक्ष अवकलन लगाते हैं तो ये कितना हो गया dy अपॉन dt, इक्वेशन हो गई सेकंड आपका। अब सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड तो बस आपका सॉल्व हो गया, और देखिए इसमें ये हो जाएगा dy अपॉन dx। फिर आपकी कितना आ जाएगा, a की पावर t sin t अपॉन ये t को क्यूब कर देगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो आपको तो क्या आ जाएगा a की पावर t, ठीक है। ये इसका हो गया dy अपॉन dx का। अब मैं आपको क्या कि थोड़े से एक दो इसमें पतलून है जो एग्जांपल है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके जो सवाल हो रहे हैं मैं आपको करवा दूंगा आपको, तो मेरे को काफी काम हो जाएगा। अब इसमें देखो बेटा आपके एक दो चीज का सॉल्व कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें थीटा के सापेक्ष सॉल्व करना है। और चौथे में आपने कहेंगे तो पहला क्वेश्चन है इसका ए, इसको आप नहीं करोगे पर, क्योंकि ये क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है आपको 40 मिनट 50 मिनट चाहिए अकेले और फिर जाके ये पूरा हो गया, तो ये क्लास वगैरह फिर चलेगी या कभी मैं आपको फिर बता दूंगा इसको, और इसको आप छोड़ देना और इसका जो उस पर आ जाएगी चौथी का बी, ये आपकी काफी सवाल है। ये चौथे का जो बी है तो इसमें x बराबर a cos t log 10 इक्वल टू a sin t। तो देखिए बेटा इसमें t पैरामीट्रिक है, t प्रचल है, तो t के साथ अवकलन करते रहोगे आप दोनों, ठीक है। तो t के सापेक्ष अवकलन कितने प्राप्त करेंगे, ये तो बाहर आपके तारीफ लगा दूं क्या, तो cos t का कितना आ जाएगा बेटा माइनस प्लस पहले करेंगे कितना आ जाएगा, ये पूरा 10 t बटे 2। अरे देखिए इसमें log का करेंगे, इसको अपने क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, तो log x का 1/x हो गया, तो 1 बटा कितना हो गया 10 t बटे 2, और फिर 10 का करेंगे तो 6 के t बटे 2। अभी भी सवाल पूरा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि t बटे करना पड़ेगा ना वापस आके, ठीक है तो 1 होता है लेकिन t बटे 2 का 1 थोड़ी होगा, इसका फिर t बटे 2 होगे तो इनटू आपके 1 बटे 2। नहीं सुन नहीं बात, ये देखिए पहले cos का माइनस, फिर log का 1 बटा 10 t बटे 2, फिर 6 के t बटे 2, और फिर t बटे 2 का 1 बटे, है ना। अब इसमें x का क्वांटिटी मींस माइनस साइन t, इनको क्या है साइन कोस में कन्वर्ट कर दो आप, प्लस ये आपका साइन t बटे 2
अरे बेटा टेन की बटे 2 को साइन की बटा में कोस की बटे 2 सेक स्क्वायर की वैल्यू को क्या करेंगे अपने 1 बटा कोस स्क्वायर की बटे 2 इनटू आपके 1/4। ये सवाल कई बार आ चुका है, इसको ध्यान से समझोगे तो देखो आपके यहाँ एक कोस की बटा 2 से एक कोस की बटा 2 कट जाएगा, ये नीचे आ रहा है फिर से कट है ना, इसको उल्टा करोगे तो भी कट जाएगा आपके, तो इसमें कितना बच गया एक। अब देखिए इसमें 2 की बटे 2 कोस की बटे 2, ये तो थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन, साइन टी का फॉर्मूला बन गया क्योंकि साइन ए का क्या होता है आधे कोण में चेंज करोगे ए बाई 2 और कोस ए बाई 2 और टी में बन जाएगा देखो आपके साइन ये टी का, ठीक है। अब यहाँ इसको लिख देंगे अपने ए माइनस साइन टी और 1 अपॉन साइन, ठीक बेटा। अब देखिए इसका लघुत्तम ले लेंगे अपने तो साइन टी इसका लघुत्तम आ जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा देखो आपके ए, क्योंकि इसका गुना इसमें हो जाएगा लघुत्तम लेंगे जब आपके, तो माइनस का साइंस के टी प्लस 1 बटा में साइन टी आपके, तो देखो कितना बन गया ए। इसको यदि मैं 1 माइनस साइंस के टी कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो क्या 1 माइनस साइंस के टी और बटा में साइन टी, क्योंकि प्लस वाले लिख दिया माइनस वाले को बाद में लिख दिया तो ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइंस के टी उसके टी हो जाएगा, है ना। ये समीकरण होगी। अब सेकंड की आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डी बाई ये तो ए कोस भी आ जाएगा आपको, है ना, तो देखो इसमें साइन, तो ये कितना हो गया ए और कोस, अब आप इसमें भाग दे दो, जो बच गया इसका आंसर हो गया है। बस मेन मकसद क्या है कि यहाँ पे जब सॉल्व इसको गलत मत कर देना, पहले लॉग का 1/10 फिर 10 का 6 के टी और फिर टी बटे 2 का 1/2, फिर आप इसको हल करोगे तो ये साइन टी आ जाएगा और ये आपके यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइंस के टी कर देंगे बटा में साइन टी आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये। अब क्या करना है अपने को समीकरण नंबर सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड लगा के और इसको इम्प्लाई कर दो आपके, शायद मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से मैंने तो समझाने की कोशिश की है और शायद आपको समझ में आ भी गया होगा, है ना। अब इसको नोट कर लो जल्दी से, अगर करना है तो फटाफट। अब देखिए बेटा इसमें जो पांचवा है वो भी आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, या पांचवे का ये देख लो, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है ना, तो x बराबर
रूट साइन टू थीटा सॉरी y इज इक्वल टू रूट टू कोस टू थीटा। अब क्या है कि जितने भी सवाल मैंने पढ़ाए तो उसमें लगभग आपको किसके सापेक्ष की अवकलन अपने थीटा टी के सापेक्ष आपके। अब आपको किसके सापेक्ष करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थीटा वेरिएबल आ गया नहीं आपके नया, तो थीटा के सापेक्ष करोगे क्योंकि थर्ड वेरिएबल आपके क्या है थीटा। तो आपको क्या लगाना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपकी थीटा। अब ये dx अपॉन d थीटा, अब क्या देखो इसमें वी नोट कि रूट x का जो डिफरेंशिएट है वो होता है 1/2 रूट x, इसको मैं x मान लूंगा तो रूट x का पहले कर देंगे, फिर आपके क्या कि टू साइन का कर देंगे और लास्ट में जाके टू थीटा का कर देंगे। 3 बार करना पड़ेगा, एक बार रूट का, एक बार साइन का और एक बार टू थीटा का, क्योंकि थीटा नहीं है टू थीटा आपका, तो 1/2 रूट साइन टू थीटा और फिर साइन टू थीटा का करेंगे तो कोस टू थीटा और फिर ये टू थीटा का वापस करेंगे तो बेटा कितना देगा 2, ये 2 से 2 काट देंगे कोस ये dx अपॉन d थीटा, फिर इसका कर देते हैं dy अपॉन d थीटा। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा डी अपॉन डी थीटा रूट कॉस। अब क्या कि पहले रूट का करेंगे तो 1/2 रूट कॉस टू थीटा और फिर कॉस टू थीटा करेंगे तो माइनस साइन टू थीटा इनटू आपके 2। भाग दे दो आप इसमें, भाग देंगे तो देखो हमारे पास में कितना आएगा कि सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड इम्प्लाइज डिवाइड अपॉन dx रूट cos टू थीटा इनटू, देखो डिवाइड के बजाय इनटू कर दूंगा और इसको उल्टा कर दूंगा आपको रूट sin टू थीटा अपॉन में cos टू थीटा। ये तो sin टू थीटा अपॉन में cos टू थीटा हो गया tan टू थीटा, इसको रूट के अंदर कर सकते हैं तो sin टू थीटा अपॉन में cos टू थीटा, तो रूट में tan टू थीटा देगा आपका। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इसमें sin टू थीटा अपॉन में cos टू थीटा करेंगे तो tan टू थीटा देगा, है ना। और इसको करेंगे तो देखो आपके ये भी रूट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं आपको दोनों, तो ये कितना देगा रूट। इनको एक साथ करना चाहे तो भी कर सकते हैं, देखो आपकी ये पूरी पावर है या आधी पावर है, तो tan टू थीटा की पावर कितना देगा 3/2 आएगा। आगे करना है तो कर दो, यहाँ छोड़ना है तो छोड़ दो, आपके यहाँ करना है तो उसको आगे पूरा हल कर दो, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें आगे बढ़ो,
इसका जो 7वां क्वेश्चन है तो काफी इंपोर्टेंट है, ये 2019 में आया भी था ये। इसमें आपको क्या दे रखा है उसने कि दो इक्वेशन दे रखी है जल्दी, x की 3 और x की 6, y की 6 टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, x की पावर 4 y की पावर 2 इंटू डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1। x की 4 y की 2 डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करके बताना है। ये दो आपके पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास में आगे, फंक्शन आपके आगे, इसी से आपको चलाना है काम आगे। तो क्या करोगे आपके इसमें एक नंबर का पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे आप बोथ साइड, है ना। तो इसका स्क्वायर करोगे, देखो आपके इसको एक नंबर मान लो, इसको आप 2 नंबर मान लो। इक्वेशन फर्स्ट का बोथ साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे आपके। तो स्क्वायर करोगे जब आपके अब देखिए इसमें हम जानते हैं कि इसमें a प्लस बी का स्क्वायर हो गया है, ये a माइनस बी का स्क्वायर हो गया आपके, तो स्क्वायर कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये x की पावर 6 y की 6 प्लस 2, अरे इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 6 पावर हो जाएगी आपकी। इधर आप करोगे तो t स्क्वायर माइनस आपके 2, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 है भी आपका, इतना ही आएगा ना। अब समीकरण नंबर 2 से आप क्या करोगे, इसका मान रखो आप, कितना रखोगे इसकी जगह, नहीं चाहे तो इसका रख दो, देखो आप टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, अरे देखिए बेटा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 का मान कितना रख दिया आपने, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर आपके, बाकी ये वैसे का वैसे आ गया, ये इधर वाला जैसा है वैसा आगे नहीं है। अब इससे क्या है, ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा आपको, कितना बच गया, 2 माइनस का 2, ये 2 से 2 कट जाएगा आपके। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लो। अब देखिए यहीं से आगे आपको सॉल्व को बनाना है, तो ये क्या करेंगे, इसको u इंटू v से आउट लगाओगे आप, तो u इंटू v से लगाएंगे तो देखो आपके x के सापेक्ष आउटपुट करने पर आप कहोगे तो सर पहले तो आप t के सापेक्ष कर रहे थे, तो भाई t तो अपने पहले खत्म कर दिया नहीं इसका, तो t खत्म कर दिया तो अब क्या करना नहीं अपने को, आपको तो dy बाई dx चाहिए नहीं अपने, देखिए इसका x के सापेक्ष करोगे तो x की पावर 3 y की 3 और सामने आपके t को dx। अब इसको जब हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये x की पावर 3, ये 3 y स्क्वायर, अरे पहले घात का करेंगे तो 3 y स्क्वायर आ जाएगा, और फिर y का करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा, प्लस आपके 3 y क्यूब x स्क्वायर और बराबर में कितना हो गया, 0। अब यहाँ से अपने देखो कितना कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से अपने कॉमन निकाल सकते हैं, देखो आपके केवल 3 आ, तो 3 को कॉमन निकाल दो। हालांकि आपको के सर 3 को क्यों निकालना है, अरे भाई इसमें इसका गुणांक चाहिए, देखो आपके x की 4 y की 4 y की 2, तो इनको अगर हटा दोगे x y को तो फिर कहाँ से आएगा बाद में, ये x की पावर 3 y की 2 और प्लस आपकी कितना हो गया, x की पावर 2 y की 2, ये इसके नीचे भेज दोगे,
अब आपके वेरिएबल्स में x की पावर 3 कट जाना चाहिए आपका, y की पावर 3 कट जाना चाहिए आपका, लेकिन काट दोगे तो सॉल्व कैसे करोगे? x की पावर 4, y की 2 या y की 2, सही है ना। अब इसका मतलब अपने थोड़ी सी क्या यहाँ पे इसको पूरे को x से गुणा करना पड़ेगा। x से गुणा करोगे तो तब आपके 3 पावर ये और अपने तो फिर हो जाएगा, तो x से गुणा कर दो, x की पावर 4 y की 2 डिवाइड, इधर भी करना पड़ेगा, तो माइनस कितना पावर 3, अब x की पावर 3 y की कितना मान रखोगे, देखो माइनस का 1 रखोगे तो ये माइनस का, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप सम से ना थर्ड से मान लो, इसका मान रखोगे, ये सवाल आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है।